टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम समर प्रिकॉशंस का पार्ट थ्री मैनुअल मेंटेनेंस इन एलडब्ल्यूआर में मैनुअल मेंटेनेंस किस तरीके से करना है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैनुअल क्या कहता है, आईआरपीडब्ल्यू एलडब्ल्यूआर में मैनुअल मेंटेनेंस के लिए क्या कहता है उसको जरा हम देखते हुए चलेंगे। मैनुअल कहता है एट नो टाइम not more than 30 sleeper spaces in a continuous stretch shall be opened for manual maintenance or shallow screening। यानी कि कभी भी एलडब्ल्यूआर में एक बार में 30 से ज्यादा स्लीपर एट अ स्ट्रेच से ज्यादा ओपन नहीं करना है। मैनुअल मेंटेनेंस का कोई भी काम हो, चाहे वो शैलो स्क्रीनिंग हो, और अगर आपको ऐसा काम करना भी है तो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 30 फुली बॉक्स स्लीपर स्पेसेस लेफ्ट इन बिटवीन एडजेसेंट ओपनिंग। यानी कि अगर आपको कोई काम करना है तो इसके अंदर बीच में 30 फुली बॉक्स स्लीपर स्पेस होना चाहिए। इसको जरा मैं आपको डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, इससे आपको जरा समझ में आएगा। एक बार फिर से रीड आउट कर देता हूँ। एट नो टाइम नॉट मोर देन 30 स्लीपर स्पेसेस इन अ कंटीन्यूअस स्ट्रेच शैल बी ओपन फॉर मैनुअल मेंटेनेंस। यानी कि मैनुअल मेंटेनेंस अगर हमको करना है तो एक बार में 30 से ज्यादा स्लीपरें ओपन नहीं करनी है। और दूसरा वो क्या कहता है, एटलीस्ट 30 फुली बॉक्स स्लीपर स्पेसेस लेफ्ट इन बिटवीन एडजेसेंट ओपनिंग। यानी कि अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो ये जो पैच है 30 स्लीपर स्पेसेस, ये जो रेड मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये पैच में मुझे मेंटेनेंस करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंटेनेंस एक्टिविटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंटेनेंस एक्टिविटी। अब वो चाहे कोई भी आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, शैलो स्क्रीनिंग हो, आपको रेल बदली करना हो, या कोई भी काम होने दो, तो ये मेंटेनेंस एक्टिविटी रेड वाले पैच में हमको करनी है। तो इसके लिए मैनुअल कह रहा है कि एक बार में दो चीज वो कह रहा है। एक तो कह रहा है कि एक बार में 30 से ज्यादा गाला ओपन नहीं करना है, 30 स्लीपर स्पेसेस से ज्यादा ओपन नहीं करना है। दैट मीन्स ये जो पैच होगा 30 से ज्यादा का नहीं होगा, पहली बात। तो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि अगर दो पैच है, जैसे एक पैच नंबर 1 यहाँ पे हो गया, दूसरा पैच नंबर 2 यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच में वो कह रहा है कि एटलीस्ट 30 फुली बॉक्स स्लीपर। यानी कि अगर यहाँ के गाले आप खोल रहे हैं और यहाँ का गाला ओपन कर रहे हैं आप स्लीपर का, तो बीच का जो पैच होगा 30 स्लीपरों का फुली बॉक्स स्लीपर स्पेसेस, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट बलास प्रोफाइल सेक्शन वहां पर होना चाहिए। वहां बलास की कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जैसे ये जो पैच है तो यहाँ पे दोनों तरफ इसके आइदर साइड फुली बॉक्स स्लीपर, इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमको काम करना है। एक बात तो ये हो गई। अब सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करना था, मैनुअल ने कहा कि 30-30 बॉक्स स्लीपर के हिसाब से करना है, तो मैंने यहाँ पे रेड वाले पैच में पहले काम किया, पहले मैंने रेड वाले पैच में काम किया, उसके बाद में अब मुझे ग्रीन वाले पैच में करना है। काम को तो कंप्लीट करना है, ऑल्टरनेट स्ट्रेस तो रखना नहीं है। तो उसके लिए मैनुअल क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे दूसरी चीज पढ़े आप। दूसरा वो क्या कह रहा है मैनुअल, मेंटेनेंस ऑफ इन बिटवीन लेंथ। यानी कि अब जो ये जो ग्रीन वाला पैच है इसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस इसका भी करना होगा हमको। तो ये कब करना है, वो कह रहा है शैल नॉट बी अंडरटेकन, नहीं करेंगे कब तक, टिल पैसेज ऑफ ट्रैफिक ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स इन केस ऑफ बीजी कैरिंग मोर देन 10 जीएमटी। यानी कि अगर ये जो रूट होगा 24 घंटे में 10 जीएमटी से ज्यादा ट्रैफिक कैरी करता रहेगा, तो 24 घंटे के बाद में अगर 10 जीएमटी से ज्यादा ट्रैफिक पास हो गई तो 24 घंटे के बाद में हमको ये वाला पैच जो है हम हाथ में ले सकते हैं। जो ग्रीन वाला पैच आप देख रहे हैं इसको आप हाथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बीजी रूट है, ब्रॉड गेज का रूट ऐसा है जहां पर 10 जीएमटी एक दिन में पास नहीं हो रही, तो उस केस में सेफर साइड मैनुअल क्या कह रहा है, उस केस में आप ये जो बीच वाला जो पैच है फुली बॉक्स वाला, इसको कब लेंगे, आफ्टर 2 डेज। यानी अगर 10 जीएमटी से ज्यादा की ट्रैफिक है हमारे उस लाइन पर, तब हम उसको 24 घंटे के बाद में लेंगे। लेकिन अगर 10 जीएमटी से ज्यादा का ट्रैफिक नहीं है तो मैनुअल कहता है कि 2 दिन के बाद में हम इस पैच को कंसिडरेशन में लेंगे, मेंटेनेंस इसका हाथ में लेंगे। तो ये मैनुअल मेंटेनेंस का ये कुछ एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में नीचे पॉइंट क्या कह रहा है ये देख लें आप, फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट जब हमारा गड़बड़ होता है, लैटरल अलाइनमेंट वगैरह, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें शोल्डर ब्लास्ट को ओपन करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें शोल्डर ब्लास्ट को ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए मैनुअल क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। मैनुअल कह रहा है कि एक
ये जब गाला होगा इसको मिनिमम एक्सटेंड आप उसको ओपन करेंगे। जैसे कि ये हमारा जो स्लीपर एक हो गया और यहाँ पर हमको ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे स्लीपर है, हमको ओपन करनी है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे प्लान में एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। मैं आपको प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, 1 मिनट जरा आप दीजिए मुझे। देखिए अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये प्लान में आपको जो है आपको ट्रैक में क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारी रेल है, 2 स्लीपर है और ये जस्ट आप इमेजिन करें कि शोल्डर ब्लास्ट है। ये क्या है? शोल्डर ब्लास्ट है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, नीचे जरा मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। कह रहा है फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट करेक्शन होता है उसके अंदर ट्रैक में कभी स्लूइंग वगैरह करना पड़ता है, ऊदी वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए कह रहा है फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट the shoulder blast shall be opened out to the minimum extent necessary। जितना कम से कम हिस्सा ओपन करना पड़े शोल्डर ब्लास्ट का उतना ही करना है। और दैट टू क्या कह रहा है, जस्ट ऑपोजिट द स्लीपर एंड, स्लीपर एंड के सामने का ही हिस्सा ओपन करेंगे। और आगे कह रहा था ब्लास्ट इन शोल्डर शाल देन बी पुट बैक बिफोर ओपनिंग आउट क्रिप ब्लास्ट फॉर पैकिंग। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज हमारी ये एक स्लीपर है, इस स्लीपर को हमें सपोज लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ है, इसको लेफ्ट में अलाइन करना है। तो मैनुअल क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द कंप्लीट शोल्डर ब्लास्ट, मैनुअल क्या कहता है कि पूरा ना ओपन करें आप, उसकी जगह आप क्या करो कि आप कम से कम जितनी ब्लास्ट की रिक्वायरमेंट है उतना ही ओपन करो। जैसे हमारे केस में इतना मिनट, और वो क्या कर रहा है, दैट टू जस्ट ऑपोजिट द स्लीपर, स्लीपर के बिल्कुल सामने का हिस्सा जो है उसको आप निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको स्लीपर को थोड़ा सा स्लीव करना पड़ेगा ट्रैक को। सपोज इसको आपने थोड़ा सा स्लीव कर दिया, आपने स्लीव कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, नाउ अगेन यू विल रीब्लास्ट इट। यहाँ पे आप शोल्डर को फिर से आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा कर देंगे। इसके बाद में आप अगला स्लीपर लेंगे और ये जो ब्लास्ट रहेगी इसको क्या करेंगे, क्रिप ब्लास्ट में डालेंगे। ठीक है, क्रिप ब्लास्ट को ओपन करने के पहले यहाँ पे जब पैकिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लीपर की जब आपने इसको स्लीव किया तो आपको पैकिंग करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, अगला गाला ओपन करने के पहले इसको पूरा पैकिंग करने के बाद क्रिप ब्लास्ट को आपको हाथ में लेना है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं क्या कहता है। आगे वो क्या कह रहा है, अब तो क्या कहा था, 3 स्लीपरों के बारे में कहा था, अब कह रहा है इन एक्सेप्शनल केसेस, सपोज हमारा काम कुछ ऐसे तरीके का है कि 30 स्लीपर एक बार में लेने से काम नहीं होगा, यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस when more than 30 sleeper spaces have been opened for any specific work, कोई ऐसा काम है जिसमें 30 से ज्यादा स्लीपर खोलना पड़े, जैसे कि थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट। तो उसके लिए क्या कह रहा है, तो पहले तो टेम्परेचर को हमको स्ट्रिक्टली अधेयर करना। आपने मेरी पहले की वीडियोस में भी टेम्परेचर के बारे में देखा होगा, रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी TD+10 to TD-30, वही चीज मैनुअल यहाँ कह रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ईयर व्हेन मिनिमम डेली टेम्परेचर इज नॉट बिलो TD-30, TD-30 से नीचे ना हो टेम्परेचर, और मैक्सिमम TD+10 से ज्यादा ना हो। अगर इस रेंज में टेम्परेचर है, TD+10 टू TD-30 के बीच में टेम्परेचर रेंज हमारा है, और 30 स्लीपर से ज्यादा हमें ओपन करने की आवश्यकता महसूस होती है ऑन अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क लाइक थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ वर्क, उस केस में इंस्टेड ऑफ 30 स्लीपर स्पेसेस, मैनुअल क्या कहता है कि नाउ यू कैन गो फॉर अप टू 100 स्लीपर स्पेसेस। अब आप 100 स्लीपर के गाले को ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, इट शुड बी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ जेई एसएससी पीवे। ऐसा अगर कोई काम कराना होगा तो वहां पर जेई एसएससी पीवे PWI का होना जरूरी है। अगर 100 गाले आप स्लीपर के खोल रहे हैं, टेम्परेचर रेंज TD+10 टू TD-30 के बीच में है, और आपको 100 स्लीपर तो ओपन करना जरूरी है, तब आपको PWI को जगह पे खड़े होकर वो काम करवाना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ लेकिन ऐसा काम करने के लिए एक पॉइंट वो आगे और कह रहा है, क्या, इट शुड हाउएवर बी एंश्योर्ड दैट, क्या इंश्योर करना है, rail to sleeper fastenings on the entire length of LWR including SEJs are functioning satisfactorily। अगर ऐसा काम हमको कराना है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा LWR इंक्लूडिंग माय SEJ, उसके अंदर स्लीपर फास्टनिंग, रेल टू स्लीपर फास्टनिंग जितनी भी फिटिंग्स है वो सारी की सारी सही तरीके से बिहेव कर रही है, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रीप ना हो, इनइफेक्टिव फिटिंग ना हो, और वो जो है प्रॉपर ट्रैक रेजिस्टेंस ऑफर करती हो, तभी ये जो है हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये तरह हमारा आज मैनुअल मेंटेनेंस इन LWR टेम्परेचर रेंज को स्ट्रिक्टली अडेयर करते हुए किस तरीके से काम करना है, हमें मैनुअल के रेफरेंस से हमें इसके बारे में पता चला। होपफुली हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं सेक्शन में। तो आप गर्मियों का मौसम है तो हमें बिल्कुल टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए रेल थर्मोमीटर हमारे पास सेक्शन में हमें जब भी जाना है काम करता देखना है। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है दोस्तों कि जिस रेल थर्मोमीटर को हम यूज कर रहे हैं वो फंक्शनल होना चाहिए, फुली फंक्शनल होना चाहिए। वो जो है गलत रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। जैसे हमारी घड़ी बंद होती है तभी भी वो समय दिखाती है, लेकिन समय गलत होता है। इसके लिए हमें ये जरूरी इंश्योर करना है कि हमारा जो है रेल थर्मोमीटर है वो कैलिब्रेटेड है, सही टेम्परेचर दिखा रहा है। बिकॉज इस रेल टेम्परेचर के आधार पर हम सारा काम करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर गलत दिखा रहा है तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।